अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज मैं उस बीमारी का तस्करा करने लगा हूँ जो छोटे से लेकर बड़े तक सबको लाक होती है और वो कब ख़तरनाक बन जाती है और उसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है और बुकरात ने उसके हवाले से क्या फ़रमाया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, मैं आज गुफ्तगू करने लगा हूँ कब्ज़ के हवाले से। ये एक आम सी बीमारी, लोग समझते हैं कि ये आम सी बीमारी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस बीमारी के होने की क्या अलामात होती हैं और इसके क्या सदेबाब किए जा सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए, और इसकी क्या वजूहात होती हैं, और इसको अरबी में हसर कहा जाता है, अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, और ये कैसे लाहक होती है और कैसे बड़ी आंत से आपके जो मुंह से जो है जब आप ग़िज़ा खाते हैं और आपके जो लुआब के साथ मिल के ग़िज़ा किस तरीके से आंतों तक पहुंचती है और उसका किला मकद से कैसे उसका इखराज होता है और क्या गलतियां हम करते हैं, वो सारी इस वीडियो में मैं आपको तमाम आगाही दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से मैं आपको कहूँगा पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को आगाही हो सके। इस हवाले से मुझे जो है बहुत सारे कमेंट्स में सवालात हुए थे कि कब्ज़ के हवाले से जो है आप हमें मुकम्मल आगाही दें, तो मैंने सोचा कि आपके सामने मुकम्मल वीडियो रखूँ। और अगर आप मुझसे कुछ दवाई मंगवाना चाहते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है। और हमने जो है दराज के ऊपर अपना एक स्टोर बनाया है वी केयर योर हेल्थ के नाम से। वहाँ से कोई अगर आप दवाई या मेडिसन या कोई जड़ी बूटी ओरिजिनल आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी जनाब, कब्ज़ क्या है? पखाना का रोज़ाना इखराज नहीं होना, या एक दिन बाद या 2 दिन बाद या तीसरे चौथे दिन या मैंगनों की शक्ल में पखाने का इखराज होना, ये कब्ज़ कहलाता है। अब कब्ज़ होती क्यों है आपको ये बताता चलूँ कि जो है जब आप ग़िज़ा खाते हैं और आपके लुआब मुंह के लुआब के साथ जब ग़िज़ा शामिल होकर छोटी आंत में ग़िज़ा पहुंचती है तो ये वहाँ पकना शुरू होती है। जो अज्जा उसमें से साफ़ होकर जो है जिगर में चले जाते हैं और बाकी जो फूंक बच जाती है वो जो है आपका फुजला आंतों के ज़रिए इखराज उसको होना चाहिए। अगर वो इखराज नहीं होगा और वो वहीं पड़ा रहेगा, गला सड़ा रहेगा, तो जब आप एक चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ अगर पड़ी हुई है गली सड़ी रहेगी तो वो फिर जो है अंदर बीमारियां पैदा करेगी। और वो फिर क्या क्या बीमारियां पैदा करती है तो उसका मैं आपके सामने आगे तस्करा करूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपके सामने तस्करा किया कि वो है तो आम सी बीमारी, लेकिन उस बीमारी के होने से फिर कितने सारे मर्ज़ लाहक हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने आगे गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि मैंने तस्करा किया कि अगर उस बड़ी आंत में जो है अगर ये फुजला पड़ा रहे और इखराज ना हो इसका, तो फिर आपको ज़ऊफ़ दिल आपका जो हो सकता है, घबराहट दिल की हो सकती है, फिर बुलंद फुशार खून यानी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपको हो सकता है, और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम आपको हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आँख और कान की बीमारियां हो सकती हैं, जिगर की बीमारी हो सकती है। यानी एक यूँ कहा जाए कि तवील फहरिस्त है। इसी वजह से इसे उम्मुल अमराज के नाम से अक्स किया, उम्मुल अमराज के नाम से माखूज़ किया, इसलिए इसको उम्मुल अमराज के नाम से माखूज़ किया गया है। इसके अलावा जनाब बवासीर हो सकती है। जब दायमी कब्ज़ होती है तो बवासीर की तरफ चला जाता है मामला, भूख की कमी, अरकान, और जैसा मैंने तस्करा किया कि जो है जिगर की बीमारियां हो सकती हैं, फिर पित्ते की पथरी भी इसका एक सबब बन सकती है, और जनाब अपेंडिक्स वगैरह जो है ये भी हो सकता है। आपको आंतों की सोजिश भी होती है कब्ज़ होने की वजह से। इसी वजह से जो है ये उम्मुल अमराज इसको लक़ब दिया गया। अब क्यों होती है कब्ज़ और क्या हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज़ जैसा मर्ज़ जो है वो लाहक होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जनाब सबसे पहली वजह जो होती है वो ग़िज़ा जो है हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं जैसे नान हो गया, कुलचा हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, मैदे वाली चीज़ें हो गई, यानी जो खुश्क होती हैं जिनमें रतूबत नहीं होती है, और उस रतूबत कम होने की वजह से या ना होने की वजह से
हम जब ये इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें कब्ज़ जैसा मर्ज़ जो है ना वो लाक होता है। ये एक सबसे पहली वजह होती है। दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि आंतों के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पर एक हरकत रखी है। अगर वो हरकत सुस्त हो जाए या उसमें कमी वाक़या हो जाए तो फिर हमें कब्ज़ जैसा मर्ज़ जो है लाक हो जाता है। इसके अलावा तीसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि गुर्दों के ज़रिए रतूबत का ज़्यादा अखराज हो जाना, मोटापा और जनाब जो है कहते हैं आंतों की सोजिश, जैसे कि मैंने तज़किरा किया। ये जो वजूहात हैं इसकी वजह से भी आपको कब्ज़ जैसा मसला जो है वो लाक हो जाता है। ज़्यादा कै यानी उल्टियाँ आना भी जो है वो भी कब्ज़ की तरफ एक इशारा देती है कि वो कब्ज़ जैसा मर्ज़ जो है वो उसकी तरफ आप चले जाएंगे या आपको वो मर्ज़ लाक हो जाएगा। अब कब्ज़ की अलामात क्या होती हैं? अमूमन तौर पर लोगों को कब्ज़ की अलामात का पता ही नहीं चलता। मैंने वजूहात तो आपके सामने तस्करी की, ये वजूहात होती हैं, लेकिन कब्ज़ की अलामात क्या होती हैं वो अब आपके सामने तस्करा करने लगा। कब्ज़ की अलामातों में सबसे पहले तो ये होता है कि जब जिन लोगों को कब्ज़ होती है उनकी सांस में बदबू आना शुरू हो जाती है। ये एक कब्ज़ की अलामात होती है। दूसरे नंबर पे पेट में दर्द होता है और जो है कहते हैं उनकी ज़बान पे सफ़ेदी तेज़ाबियत आना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा जनाब कब्ज़ होने की जो नौजवान हैं उनमें कील महासे बढ़ जाते हैं अगर कब्ज़ उन लोगों को हो। और जो उम्र रसीदा लोग होते हैं उनकी जिल्द फीकी और जो है कहते हैं पीली पड़ जाती है जब उनको कब्ज़ जैसा मर्ज़ लाक होता है। इसके अलावा पेट जो है वो फूला फूला महसूस होता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है जब कब्ज़ जैसा मर्ज़ लाक होता है। और जैसे जैसे कब्ज़ पुरानी होती चली जाती है वैसे वैसे जो है फिर वो दायमी कब्ज़ जो है वो बवासीर का रुख इख्तियार कर लेती है और फिर या तो ब्लीडिंग होती है या बादी बवासीर हो जाती है, जिससे जो है मकद पे जो है मुक्के बन जाते हैं, ख़ारिश होती है, जलन होती है, दर्द होती है। और फिर बाज़ लोगों को ब्लीडिंग होती है, खून का अखराज ज़्यादा होता है तो वो परेशान होते हैं कि क्या हो गया। तो वो कब्ज़ की वजह से बवासीर इख्तियार जो है मर्ज़ जो है ना इख्तियार कर जाता है। और जैसे जैसे फिर आपको मैंने कहा कि कब्ज़ होती है फिर इतने सारे जो एक लंबी तवील फहरिस्त मैंने आपके सामने तज़किरा किया है कि ये उम्मुल अमराज़ के नाम से मशहूर है। तो इतने सारी चीज़ें जो इतने सारे मर्ज़ जो है आप देखेंगे कि जब कब्ज़ होगी तो इतने सारे मर्ज़ आपको लाक हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को कैसे बचाया जाएगा मैं अब आपको वो बताता हूँ ताकि आप ये सदेबाप करते रहें और अपने आप को कब्ज़ और उम्मुल अमराज जैसे मर्ज़ से बचा सकें। कब्ज़ से कैसे बचा जाए? सबसे पहले जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हमें मैसर है वो है पानी। पानी ज़िंदगी है। पानी की जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने तज़किरा किया था कि जब आपके जिस्म से रतूबत कम होना शुरू होती है तो फिर जो है कब्ज़ जैसा मर्ज़ लाक होता है। तो जी जनाब, जो लोग अपने आप को कब्ज़ जैसे मसले से बचाना चाहते हैं, उम्मुल अमराज जैसी बीमारी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो पानी का पाक कसरत इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल करने से वैसे भी जिल्द ग्लो करती है और भी बहुत सारी ब्लड प्रेशर जैसी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां और बहुत सारी बीमारियों से आपको जो है सर का दर्द, दायमी नज़ले वाली बीमारियों से जो है आपको बचाता है पानी। और जो है गुर्दे और जिगर वगैरह फासिद मादों को पेशाब पखाने के ज़रिए साफ़ करता है। तो जब जिस्म से फासिद मादे अखराज होते रहेंगे तो आप बीमारियों की तरफ अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा और सेहतमंद रखेगा। और उसके साथ साथ दूसरा जो अमल करना है वो ये है कि वर्जिश अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। वर्जिश लाजमी करें। कम अज़ कम 3 किलोमीटर रोज़ चलना की आदत डालें। इससे कब्ज़ जैसे मर्ज़ से आप अपने आप को बचाए रखेंगे। और जनाब, जिस तरीके से मसवाक दांतों को महफूज रखता है बीमारियों से, मसवाक एक वो अल्लाह ताला की ऐसी बड़ी नेमत है जो कब्ज़ जैसे मर्ज़ से भी आपको महफूज रखती है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कहते हैं वज़ू से पहले मसवाक का अमल करते थे। उससे दांत जब आपके जो है मज़बूत रहेंगे, आप खाना सही तरीके से चबाएंगे और हज़म करेंगे तो उसी तरीके से आपकी ग़िज़ा जो है सही तरीके से मुकम्मल हल हो के आपके जिस्म में जो है वो ताकत का मैसर भी बनेगी और जो फुजला है वो आसानी के साथ आपका अखराज भी हो जाएगा। तो मसवाक का इस्तेमाल करें। और जो सबसे बड़ी एक गलती करते हैं बरे-सग़ीर हिंद में, अमूमन तौर पर जब आटे का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको छान कर इस्तेमाल किया जाता है, वो गलती मत करें। उसमें फ़ाइबर होता है, वो फ़ाइबर सारा निकल जाता है, तो जिसकी वजह से जो है छानने की वजह से फ़ाइबर की कमी हो जाती है आटे के जो है हमारी रोटी के अंदर,
तो फिर जो अखराज होना होता है उस आंतों को, जो उसकी खुराक मिलनी होती है, फ़ाइबर अगर आपके जिस्म में होगा तो आपको कब्ज़ जैसा मर्ज़ नहीं होगा। तो आटा जब भी इस्तेमाल करें बग़ैर छाना हुआ जो है इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा मेजर गलती होती है हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे जिस्म कब्ज़ जैसे मर्ज़ की तरफ रुझानात बढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे बंदे को कब्ज़ जैसा मर्ज़ होता ही है। इसके अलावा जनाब पानी का, चूँकि जब मैंने तस्करा किया था, तो खाने के दरमियान भी आप गर्म पानी पिएं, और अगर आपने पानी पीना ही है तो खाना खाने के बाद अगर पानी पीना चाहते हैं तो गर्म पानी कम से कम आधे घंटे बाद गर्म पानी एक पिएंगे तो कभी भी आपको कब्ज़ जैसा मर्ज़ जो है नहीं लाग होगा। उम्मुल अमराज जैसे मर्ज़ से आप बचे रहेंगे। बुकरात का कौल है कि अजाबत अगर नरम होना ख़तरनाक है तो सख्त होना भी ख़तरनाक है। बाज़ नौजवान को 24 घंटे में 2 दफ़ा इजाबत होती है और बाज़ को 48 घंटे में 1 दफ़ा इजाबत होती है, तो ये भी कब्ज़ का अंदेशा दे रहा है। तो इसलिए जो है आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो है ये आपने अवामिल करने हैं और अपने आप को कब्ज़ से बचाना है। चूँकि मैं हर्बलिस्ट हूँ तो मैं आपको थोड़ी सी ग़िज़ाएँ भी बता देता हूँ और जो है कहते हैं दवाएं भी बता देता हूँ, जड़ी बूटियाँ भी बता देता हूँ, ताकि आप जो है अगर आसानी से जो है कहते हैं इसका इस्तेमाल कर लें ग़िज़ाओं का। और अगर दवा कोई मंगवाना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मुरब्बा, कोई भी जड़ी बूटी मंगवाना चाहते हैं या कोर्सेज़ हमारे से मंगवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कब्ज़ के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब तरफिला यानी आंवला, भेड़ा और बड़ी हड़, इन तीनों का हम वज़न पाउडर बनाकर आप सुबह में एक टाइम इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाज़ लोग पूछते हैं कब इस्तेमाल करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न दवाई में हुब्बे तिनकार, अतरीफ़ल कशनीज़ी। हुब्बे तिनकार जो है वो 2 गोली आप इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म पानी के साथ। अगर दायमी कब्ज़ है, अगर आपको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, आर्जी कब्ज़ है, तो 1 गोली आप नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे रात को सोते वक्त। इसके अलावा अतरीफ़ल कशनीज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अतरीफ़ल मुलय्यन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग़िज़ाओं में आप पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आम के मौसम की आमद है तो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कब्ज़ कुशा होता है। इसके अलावा जनाब मेवा जात में जो है इंजीर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और सौंफ का पाउडर बनाकर जो है गुलकंद के साथ दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी कब्ज़ जो है वो दूर होगी। और इसके अलावा रोगन बादाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब जो है कहते हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ज़रा एहतियात ये करें कि गुलकंद का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे, वो हुब्बे तिनकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं करसे मुलय्यन 1 गोली आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल जब आप करेंगे आपकी रतूबत पूरी होगी, तो फिर जो है कहते हैं आप जो है कहते हैं कब्ज़ जैसे मर्ज़ से अपने आप को बचा सकेंगे। इसके अलावा फूल, बनक्शा के फूल जो हैं वो दूध में 6 माशे आप दूध में डाल के इस्तेमाल करें तो आप जो है कब्ज़ जैसे मर्ज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि कब्ज़ कुशा चीज़ों का तस्करा हो रहा है तो खरबूजे के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, तो इसको देखना मत भूलिएगा। ये इसके अंदर मैंने बताया है कि खरबूजा कितना मुफीद है, और चूँकि गर्मियाँ हैं खरबूजे की आमद भी है, तो ये खरबूजे के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, देखना मत भूलिएगा। चूँकि जैसा कि मैंने तस्करा किया कि कब्ज़ जो है वो उम्मुल अमराज है, तो कहीं ऐसा ना हो कैंसर जैसे मसले की तरफ भी आपको ले जाए। तो कैंसर के हवाले से एक मैंने जड़ी बूटी का तस्करा किया है धमासा के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा मुफीद है जिगर के लिए भी और कैंसर जैसे डिज़ीज़ के लिए भी। अल्लाह ताला ने जो है शिफ़ा तो उसी के हुक्म से होती है, बहरहाल बहुत सारे लोगों को शिफ़ा इससे मिली है। तो इसके ऊपर मैंने पूरी आगाही दी है, इसको मत देखना, वीडियो को मत देखना भूलिएगा। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।